हिंदू विधि में आज का टॉपिक है न्यायिक पृथक्करण, जुडिशियल सेपरेशन। इस टॉपिक का अध्ययन करने से पहले हमें यह जानना होगा कि न्यायिक पृथक्करण क्या है। एक विवाह संपन्न होने के पश्चात वैवाहिक पक्षकारों पर एक बाध्यता आ जाती है। वो बाध्यता है पारस्परिक साहचर्य प्रदान करने की। अर्थात जब एक विवाह संपन्न होता है, विवाह संपन्न के पश्चात वैवाहिक पक्षकार पारस्परिक साहचर्य प्रदान करने के लिए कर्तव्यबद्ध है, लेकिन किसी कारणवश उनके लिए ऐसा करना संभव नहीं है। अर्थात वो इस बाध्यता को पूरा करना उनके लिए संभव नहीं है और वो विवाह को भी अस्तित्व में रखना चाहते हैं। सिर्फ साहचर्य प्रदान करने का जो कर्तव्य है उससे मुक्त होना चाहते हैं, तो वो ऐसा कैसे कर सकेंगे? तो जवाब है न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के माध्यम से। अर्थात वैवाहिक पक्षकारों को साहचर्य की बाध्यता से मुक्त होने के लिए और विवाह भी अस्तित्व में बना रहे, सिर्फ साहचर्य की बाध्यता से मुक्त होना चाहते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के माध्यम से। अतः हम संक्षेप में कहें तो न्यायिक पृथक्करण क्या है? न्यायिक पृथक्करण है वैवाहिक पक्षकारों का साहचर्य के कर्तव्य से मुक्ति प्राप्त करना। न्यायिक पृथक्करण की डिक्री प्राप्त करने के लिए हमें हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 10 का अध्ययन करना होगा। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 10 ये कहती है कि वैवाहिक पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार न्यायिक पृथक्करण की डिक्री प्राप्त करने के लिए याचिका पेश कर सकता है। ऐसी याचिका किन आधारों पर पेश की जाएगी? तो इसके जवाब में अधिनियम की धारा 10 में ये लिखा है कि ऐसी याचिका धारा 13(1) और 13(2) में दिए गए आधारों पर ही न्यायालय में पेश की जा सकेगी। यहाँ धारा 13(1) और 13(2) क्या है? धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम में विवाह विच्छेद के आधार प्रदान करती है। अतः हम संक्षेप में कहें कि जिन आधारों पर विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने के लिए याचिका पेश की जाती है, उन्हीं आधारों पर न्यायिक पृथक्करण की डिक्री प्राप्त करने के लिए भी याचिका धारा 10 में पेश की जाती है। धारा 13(1) में 9 आधार बता रखे हैं, जिन आधारों पर पति और पत्नी न्यायिक पृथक्करण की डिक्री प्राप्त धारा 10 के अधीन करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। और धारा 13(2) में वो अतिरिक्त 4 आधार बता रखे हैं जो केवल पत्नी को प्राप्त हैं, और अगर पत्नी उन आधारों को धारा 10 के अंतर्गत न्यायिक पृथक्करण की डिक्री प्राप्त करने में अतिरिक्त आधार बनाकर याचिका पेश कर सकती है। इस प्रकार न्यायिक पृथक्करण के वो आधार हैं: जारता, क्रूरता, अभित्यंजन, धर्म परिवर्तन, पक्षकारों की विकृचितता, कुष्ठ रोग, रतिज रोग, संसार का त्याग और मृत्यु की उपधारणा। ये वो 9 आधार हैं जिन आधारों पर पति या पत्नी न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के लिए याचिका पेश कर सकते हैं। और पत्नी को जो अतिरिक्त 4 आधार प्राप्त हैं वो हैं: अधिनियम से पूर्व का पति का बहुविवाह। दूसरा, यदि पति विवाह के अनुष्ठापन के समय बलात्संग, गुदा मैथुन या पशु गमन का दोषी हो। तीसरा आधार है जहां पत्नी के पक्ष में भरण पोषण की डिक्री प्राप्त हो चुकी है या भरण पोषण के लिए कोई आदेश प्राप्त हो चुका है और ऐसा डिक्री या आदेश प्राप्त हुए
1 साल या उससे अधिक का समय हो गया है, वैवाहिक पक्षकारों में सहवास प्रारंभ नहीं हुआ। और चौथा आधार है विवाह का निराकरण। विवाह का निराकरण के अंतर्गत जहां किसी स्त्री का विवाह 15 वर्ष से कम आयु में हुआ है, ऐसी स्त्री 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात लेकिन 18 वर्ष से पूर्व विवाह को अगर निराकृत कर देती है तो यह भी न्यायिक पृथक्करण की डिग्री प्राप्त करने का एक अतिरिक्त आधार है जो पत्नी को प्राप्त है। ये वो हमने 13 आधार पढ़े हैं, जिसमें से 9 तो पति और पत्नी दोनों को प्राप्त हैं, जबकि जो 4 आधार हैं वो केवल पत्नी को प्राप्त हैं। क्या न्यायिक पृथक्करण की डिग्री को जब न्यायालय ने एक बार पारित कर दिया है विखंडित करवाया जा सकता है? तो इसके जवाब में हमें अधिनियम की धारा 10(2) पढ़नी होगी। अधिनियम की धारा 10(2) ये कहती है कि ऐसी डिक्री को विखंडित विवाह का कोई भी पक्षकार न्यायालय में याचिका पेश करके करवा सकता है। यदि न्यायालय ऐसे विखंडन की याचिका प्राप्त होने पर न्यायालय को अगर ये समाधान हो जाता है कि याचिका के कथन सत्य हैं और न्यायालय को ये उचित और युक्तियुक्त लगता है डिक्री प्रदान करना, तो वहाँ न्यायालय इस न्यायिक पृथक्करण की डिक्री को विखंडित करने का आदेश भी पारित कर सकता है। इस प्रकार अधिनियम की धारा 10 में ही जहाँ न्यायिक पृथक्करण की डिक्री जारी की जाती है, वहीं उसी डिक्री को विखंडित करने का प्रावधान भी कर रखे हैं। यह था हमारा आज का टॉपिक न्यायिक पृथक्करण। अगर हम इसको रिपीट करना चाहें तो धारा 10 के अंतर्गत जुडिशियल सेपरेशन के जो ग्राउंड्स हैं जो पति और पत्नी दोनों को प्राप्त हैं वो हैं अडल्ट्री, क्रूरल्टी, डिजर्सन, कन्वर्जन, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, लिप्रोसी, वेनल डिजीज, डिनंसिएशन ऑफ वर्ड, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। और जो पत्नी के पक्ष में अतिरिक्त जो 4 आधार हैं वो हैं हस्बैंड बाइगेमी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। दूसरा आधार है इफ हस्बैंड हैज बीन गिल्टी ऑफ रेप और अननेचुरल ऑफेंस। तीसरा आधार है डिक्री ऑफ मेंटेनेंस या ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस पास्ड अगेंस्ट हस्बैंड। और चौथा आधार है रेपुटेशन ऑफ मैरिज। ये वो आधार हैं जो अधिनियम की धारा 10 में न्यायिक पृथक्करण के लिए बताए गए हैं। धन्यवाद।